Hello everyone, this is Sachin Upadhyay and you are most welcome to the online education platform of Make My Career. Right, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अंडर रूट 2 को कैसे हम इरेशनल नंबर कैसे शो करते हैं. इट मींस इरेशनलिटी ऑफ अंडर रूट 2 हमने ये शो किया था. राइट, इस लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वेश्चन इरेशनलिटी से रिलेटेड करेंगे जिसमें अंडर रूट 3 को हमको शो करना है कि अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर है विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. राइट, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हमको शो करना है अंडर रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है. राइट, तो शो करते हैं जैसे हमने अंडर रूट 2 को किया था वैसे हम करेंगे अंडर रूट 3 को. सेम प्रोसेस, अंडर रूट 3 को शो करना है इरेशनल नंबर. So in starting we will assume that under root 3 is not irrational, that is a rational number. Right, so let under root 3 is rational number, is rational number. So if under root 3 is rational, so it means it can be written in the form of A upon B, where A and B are co-primes, where A and B are co-primes. Right, co-primes numbers हैं A और B. It means A and B do not have any common factor other than 1. 1 के अलावा केवल इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. ए और बी का केवल एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1. राइट, नाउ वी विल स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. इट विल बी व्हाट, 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. सेम प्रोसेस है जैसे हमने अंडर रूट 2 के लिए किया था वैसे ही हम अंडर रूट 3 के लिए करने वाले हैं. तो 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर. इट मीन्स व्हाट, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 3. बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 3. so it implies that what, a square is divisible by a square is divisible by 3. a स्क्वायर क्या है, 3 से डिविजिबल है. सो अगर a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर a स्क्वायर किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है सो इट मीन्स a भी क्या होगा, डिविजिबल होगा. a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3. क्या हो गया, a इज divisible by 3. a square is divisible by 3. It means a is also divisible by 3. It can be taken as equation number 1. Right, if a is divisible by 3, so it can be written as what, we can write a is equal to 3c. हम लिख सकते हैं a की वैल्यू 3c लिख सकते हैं. यहाँ पे a क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा. वी कैन राइट a इज इक्वल टू 3c इन इक्वेशन 1 में हम a की वैल्यू 3c पुट करेंगे. ठीक है, सो दैट विल बी व्हाट, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ 3c. इट मीन्स 3b स्क्वायर is equal to 9c square. So b square is equal to 3c square. It implies that b square upon 3 is equal to c square. b square upon 3 is equal to c square. It implies that b square is divisible by 3. So if b square is divisible by 3, so it means b is divisible
बाई 3, ठीक है। पहले क्या हुआ, a इज डिविजिबल बाय 3, नाउ वी हैव गॉट b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। सो यहाँ पे a डिविजिबल हो रहा है, यहाँ पे b डिविजिबल हो रहा है। इट मीन्स ये क्या हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, जहां पे a एंड b क्या थे, को प्राइम नंबर्स थे, ठीक है। तो वी विल राइट अ स्टेटमेंट implies that a and b have at least one common factor, one common factor as 3 other than 1, so a and b have at least one common factor as 3 other than 1. It means, which is a contradiction, that ये एक कॉन्ट्राडिक्शन होगा। किस बात का कॉन्ट्राडिक्शन होगा कि हमने a और b को प्राइम नंबर्स ये एज्यूम किया हुआ है, जहां पे a एंड b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर आ रहा है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन दैट a एंड b आर co-primes. A and B are co-primes, and we will write that, and this contradiction has arisen due to our assumption, due to our wrong assumption that ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि a एंड b को प्राइम नंबर्स हमने एज्यूम ये माना था, अगर a अपॉन b क्या है, रैशनल नंबर है, सो a एंड b विल बी को प्राइम नंबर्स and they will not have any common factor other than 1, but what we are getting, a is also divisible by 3 and b is also divisible by 3. It means a and b both have at least one common factor 3 other than 1, which is a contradiction that a and b are co-primes, and this contradiction has arisen due to wrong assumption that under root 3 is what, rational. ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हो रहा है कि हमने एक रॉन्ग एजम्पशन मान के रखा है कि अंडर रूट 3 एक रैशनल नंबर है। तो इफ अंडर रूट 3 रैशनल नहीं है, तो इट मीन्स अंडर रूट 3 इज व्हाट, इरैशनल। इट मीन्स अंडर रूट 3 इज व्हाट, अंडर रूट 3 एक इरैशनल नंबर है, राइट। सो हम फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। अंडर रूट 3 को हमको इरैशनल नंबर शो करना है। अंडर रूट 3 को इरैशनल नंबर शो करना है, तो इसके लिए हम क्या मान के चलेंगे कि अंडर रूट 3 एक रैशनल नहीं है, दैट इज ये एक इरैशनल नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है, राइट। सो इफ अंडर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, सो इट मीन्स इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, राइट। अब हमने क्या किया है, स्क्वायर कर दिया है दोनों साइड्स का। सो 3 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर and 3b square is equal to a square, right? So b square की वैल्यू क्या हो जाएगी, a square upon 3. So it is clearly visible that a square is divisible by 3, क्योंकि a square upon 3 है, तो a square is divisible by 3, right? So it implies that a is also divisible by 3 because of the concept हमने पढ़ के रखा है कि अगर a square, a जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसका स्क्वायर अगर किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है, तो इट मीन्स a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट प्राइम नंबर, राइट। सो a इज डिविजिबल बाय 3. नाउ वी कैन राइट a इज इक्वल टू 3c. इफ a इज डिविजिबल बाय 3, सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 3c इन इक्वेशन नंबर 1. ये लिखेंगे 3b स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 3 स्क्वायर,
3b square is equal to 9c square, and again we will get after solving these b square upon 3 is equal to c square. So b square is divisible by 3, b is divisible by 3. So now we are getting that a and b have at least one common factor as 3 other than 1, which is a contradiction. किस बात का contradiction है? That a and b are co-primes. ये हमने assume करके चला है कि a and b co-primes हैं. क्यों? क्योंकि अंडर रूट 3 क्या है? एक रैशनल नंबर हमने assume का किया हुआ था. This contradiction has arisen due to wrong assumption that under root 3 is rational. So it implies that under root 3 is not rational. Under root 3 is a irrational number, right? So ऐसे ही irrationality को हमको शो करना है, चाहे वो अंडर रूट 2 हो, चाहे अंडर रूट 3 हो, या अंडर रूट 5 हो, या कोई भी irrational नंबर हो, उसकी irrationality को हमको contradiction मेथड से शो करना है. ठीक है, अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इर्रेशनल. 5 माइनस अंडर रूट 3 एक इर्रेशनल नंबर है, ये हमको शो करना है. ठीक है, 5 माइनस अंडर रूट 3 ये हम जानते हैं कि एक इर्रेशनल नंबर है. ठीक है, क्लास 9th क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था इर्रेशनल नंबर्स की और रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में. ठीक है, तो ये हमने स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि अगर किसी रैशनल नंबर और किसी इर्रेशनल नंबर का सम करते हैं, राइट, इफ एनी रैशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर इज एडेड, सो देयर सम इज ऑल्सो अ इर्रेशनल नंबर, राइट. सपोज यहाँ पे 5 क्या है? एक रैशनल नंबर है, और अंडर रूट 3 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है. सो 5 और अंडर रूट 3 इट मीन्स रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो ये वैल्यू क्या होगी? एक इर्रेशनल नंबर होगी, राइट. सिमिलरली वी हैड स्टडीड दैट द डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इर्रेशनल इज ऑल्सो एन इर्रेशनल. मीन्स इफ 5 इज अ रैशनल and under root 3 is an irrational number, so the difference of an irrational and an irrational, difference of a rational and an irrational number is also a irrational number. ये भी एक irrational number होगा, right. So अब हमको वही चीज शो करनी है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या होगा? 5 माइनस अंडर रूट 3 एक इर्रेशनल नंबर होगा, राइट. इसको भी हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से शो करेंगे. देखिए कैसे करते हैं. वी हैव टू शो 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इर्रेशनल. So we will assume in starting that 5 minus under root 3, let 5 minus under root 3 is rational. If we have to assume 5 minus under root 3 क्या है? एक rational number, right? So if 5 minus under root 3 एक rational है, so it means 5 minus under root 3 can be written in the form of a upon b, where a and b are co-prime numbers. Where a and b are co-primes. ठीक है, 5 minus under root 3 is equal to a upon b. Now it can be written as 5 minus a upon b is equal to under root 3. a upon b को क्या किया हमने? लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लिया, और अंडर रूट 3 को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लिया. सो 5 माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू अंडर रूट 3, राइट. अब we have already studied that the difference of two rational number is a rational. कैसे? 5 क्या है? 5 यहां पे
5 यहाँ पे क्या है, 5 एक रैशनल नंबर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 5 एक रैशनल नंबर है और a अपॉन b भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि a एंड b आर इंटीजर्स, a और b क्या है, इंटीजर्स हैं और a अपॉन b हमने ऑलरेडी एज्यूम करके चला है कि ये एक रैशनल नंबर है। सो 5 एक रैशनल नंबर है, a अपॉन b एक रैशनल नंबर है, इट मीन्स 5 माइनस a अपॉन b भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, राइट। So we can write a statement that since a and b are integers, a and b are integers and 5, or we can write since a and b are integers, it implies that 5 minus a upon b is what? Is rational. a and b are integers, it implies that 5 minus a upon b rational है। a और b integers हैं because then a upon b क्या होगा, rational होगा और 5 minus a upon b भी क्या होगा, rational number होगा। if 5 minus a upon b रैशनल है, सो 5 माइनस ए अपॉन बी किसके इक्वल है, ये अंडर रूट 3 के इक्वल है। तो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स अंडर रूट 3 इज रैशनल। यही तो आएगा। इफ 5 माइनस ए अपॉन बी रैशनल हो जाए तो ये 5 माइनस a upon b लेफ्ट हैंड साइड में है, अंडर रूट 3 इज इन द राइट हैंड साइड। सो इफ लेफ्ट हैंड साइड इज रैशनल, इट मीन्स राइट हैंड साइड विल ऑल्सो बी अ रैशनल नंबर। अंडर रूट 3 इज रैशनल। अब अंडर रूट 3 रैशनल तो होता नहीं है, अंडर रूट 3 क्या होता है, एक इरैशनल नंबर होता है। सो विच विल क्रिएट कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, which is a contradiction that under root 3 is irrational। इस बात का कॉन्ट्राडिक्शन है कि अंडर रूट 3 एक इरैशनल नंबर है, इसका ये कॉन्ट्राडिक्शन है जो यहां पे आ रहा है, अंडर रूट 3 इज रैशनल, which is a contradiction that under root 3 is irrational, right? So it means under root 3 क्या है, under root 3 एक irrational number है। and we will write another statement, and this contradiction has risen due to our wrong assumption that 5 minus under root 3 is rational। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, बिकॉज हमने ये अज्यूम करके चला था कि 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, राइट। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption that 5 minus under root 3 is rational। so it implies that we get a conclusion that what conclusion we are getting, that 5 minus under root 3 is not what, rational, that is an irrational number। we get a conclusion that 5 minus under root 3 क्या is irrational। ठीक है, 5 minus under root 3 is irrational।
ठीक है, तो ऐसे हमको करना है, बहुत ही आसान है विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। पहले हमको एज्यूम करना है कि वो क्या है, एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, इट मीन्स दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b। तो 5 माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू √3। हमने क्या किया है, इरेशनल वाले पार्ट को एक साइड कर दिया, रैशनल को एक साइड कर दिया। नाउ सिंस a and b आर इंटीजर्स, देयरफॉर 5 माइनस a अपॉन b इज what, rational। so if 5 minus a upon b is rational, so it implies that √3 is rational। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, 5 माइनस a upon b is rational, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ ये प्रॉपर्टीज में कि द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑल्सो अ रैशनल, राइट। सो √3 इज रैशनल, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन that √3 is irrational, because √3 एक रैशनल नंबर नहीं होता है, √3 एक irrational नंबर होता है, ठीक है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइज इन। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, बिकॉज हमने एजम्पशन करके चला है कि 5 माइनस √3 इज अ rational number, that is not irrational number। it was our assumption that 5 minus √3 is rational, so we get a conclusion that 5 minus √3 is not rational, it is an irrational number, right। तो इससे कह रहा है हमको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इरेशनैलिटी को शो करना है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। सेम क्वेश्चन है, इसमें हमें शो करना है 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो पहले हम क्या एज्यूम करके चलेंगे कि 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 इज रैशनल। Let 3 + 2 √5 is rational. So if 3 + 2 √5 is rational, so it can be written in the form of a upon b, where a and b are co-prime numbers, co-prime numbers। a and b are co-prime numbers, ठीक है। अब क्या करना है, जो हमारा इरेशनल वाला पार्ट है उसको एक साइड करेंगे, रैशनल वाला पार्ट एक साइड करेंगे। सो दैट विल बी 3 माइनस a अपॉन b इज इक्वल टू 2 √5। so it can be written as 3b minus a, 3b minus a upon 5 is equal to 2 √5। so it can be written as 3b minus a upon 2 can be transferred to the left hand side, and when 2 will come to the left hand side, it will go in the division, so that will be what, 5 to multiplied by 2 is equal to √5, √5। so that will be what, 3b minus a upon 10 is equal to √5। so it can be written as what, 3b minus a upon 10 is equal to √5। so it can be written 3 upon 10 b minus a upon 10 is equal to √5। 3 upon 10 b minus a upon 10 is equal to √5, right। now we know that a and b are integers। अगर a and b integers हैं, 3 upon 10 multiplied by b, ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। माइनस a upon 10 ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। और दो रैशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है दैट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये पूरा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है दैट विल बी अ रैशनल नंबर हो जाएगा, राइट। सिंस a and b are integers, a and b are integers, so it implies that 3 upon 10 b minus a upon 10
is what? Is rational. So if left hand side is rational, so it implies that what? Under root 5 is rational. But अंडर रूट 5 क्या होता है? रैशनल तो होता नहीं है. अंडर रूट 5 क्या है? इर्रेशनल नंबर है. तो वी विल राइट विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, which is a contradiction that under root 5 is irrational, which is a contradiction that under root 5 is irrational, and this contradiction has arisen due to our wrong assumption. Due to our wrong assumption. Due to our wrong assumption. हमारा wrong assumption क्या था कि अंडर रूट 5 एक wrong assumption that under root 5 is rational. Sorry, assumption that हमने क्या assumption मान के चला था? 3 + 2 under root 5 is rational. ये assumption था कि 3 + 2 under root 5 एक rational number है. So this assumption was wrong. That's why there is a contradiction which just has been created here, and because of that contradiction we get that under root 5 is rational, but the reality is under root 5 is not rational. Under root 5 is irrational number. So we can write here, which is a contradiction. So we can write, we get a conclusion that 3 plus 2 under root 5 is irrational. 3 plus 2 under root 5 is irrational, right? तो किसी भी irrational numbers की irrationality को हमको अगर शो करना है तो उसका प्रोसेस ये है कि पहले आप उसको rational consider करिए, then if it can be written in the form of a upon b or p upon q, means numerator upon denominator, where a and b are co-prime numbers. तो अब हमने क्या किया, इसमें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को दोनों को अलग अलग साइड में कर लिया है. सो इट मीन्स 3b माइनस a अपॉन 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 5. सो 3b माइनस a अपॉन 10 इज इक्वल टू अंडर रूट 5, राइट? सो 3 अपॉन 10 b माइनस a अपॉन 10 इज इक्वल टू अंडर रूट 5. अब यहाँ से क्या हो गया, a एंड b आर इंटीजर्स, सो देयरफॉर ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा. बिकॉज क्या होगा कि यहाँ पे दो रैशनल नंबर्स का जो डिफरेंस होता है वो भी एक रैशनल नंबर होता है. तो इट मीन्स अंडर रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन दैट अंडर रूट 5 इज अ रैशनल irrational, and this contradiction has arisen due to our wrong assumption that 3 plus 2 under root 5 हमने क्या मान के चला था, एक रैशनल नंबर मान के हमने चला था. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल नंबर्स. 1 अपॉन अंडर रूट 2, 7 अंडर रूट 5, 6 प्लस अंडर रूट 2. इनको शो करना है, इनकी इरेशनैलिटी को हमको प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, राइट? 1 प्लस अंडर रूट 2. ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं. इसमें मान के चलेंगे कि क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 2 1 upon under root 2 is rational.
let 1 upon under root 2 is rational, right? So it implies that 1 upon under root 2 is equal to a upon b. 1 upon under root 2 is equal to a upon b, where a and b are co-prime. A and B are co-primes. So it means what? We can write B upon A. इसको हमने क्या किया है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया. So B upon A is equal to under root 2, right? अब B क्या है, एक इंटीजर है, A क्या है, एक इंटीजर है, B upon A क्या है, एक रैशनल नंबर है. So it means what? We will write since B and A are since B and A are integers, therefore B upon A is rational. If B upon A rational है तो it means what? It means under root 2 भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा. बट अंडर रूट 3 के अंडर रूट 2 क्या है, रैशनल नहीं है. अंडर रूट 2 एक इरैशनल नंबर है, राइट? तो वी विल अगेन राइट व्हिच इज कॉन्ट्राडिक्शन, व्हिच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. किस बात का ये कॉन्ट्राडिक्शन है? दैट अंडर रूट 2 इज इरैशनल. अंडर रूट 2 एक इरैशनल नंबर है, उसका ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है. एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन दैट अंडर 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज नॉट इरैशनल, 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 इज रैशनल. ये हमारा रॉन्ग अजम्पशन था एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन. दैट्स व्हाई वी विल गेट अ कंक्लूजन दैट अंडर 1 अपॉन अंडर रूट 2 इज नॉट rational number, 1 upon 2 is 1 upon under root 2 is an irrational number, right? ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन करना है हमको 7 under root 5 and third question also will be done 6 plus under root 2, ठीक है. ऐसे ही हमको ये दोनों क्वेश्चंस करने हैं और ये दोनों क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं. Do by yourself, आपको खुद से करने हैं, ठीक है. बहुत ही आसान है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है. इसके आगे हम लोग अब स्टडी करेंगे क्या कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है. दैट इज हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है. टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, जो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है. बट ये डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये हमको कैसे पता चलेगा किसी रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है. तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट? सो टिल देन, थैंक यू सो मच.